हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा अच्छे से। तो अब आप सीज़न ख़त्म होने पे है, तो अब आपको बहुत कुछ जो है ना डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होता हुआ मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। लोग बदलते हुए जो है वो नज़र आएंगे। खैर, इस सीज़न में तो कोई भी जो है ना जिसे कहते हैं ना एक परमानेंट बेसिस पे किसी एक जगह पे टिका हो, या कोई इस तरह का किसी की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो तो चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन ये चीज़ें अब हमें काफ़ी, क्योंकि अब वो बहुत थोड़े से दिन जो है सीज़न के फिनाले में जो है वो रह चुके हैं, तो वो चीज़ें अब हमें नज़र आएंगी। लेकिन आज की एपिसोड में काफ़ी कुछ है जो हमें आगे के लिए हिंट दे रहा है। बिग बॉस क्या करना चाहते हैं, किसके साथ हैं, किसके खिलाफ, किसको खड़ा करना चाहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आज के एपिसोड में जो है ना हमने पकड़ी हैं, आप लोगों ने भी आई एम श्योर पकड़ी होंगी। कि अगले वीक्स में या जो बाकी के दिन रह गए उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए उस पे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो अ, लाइक करें। तो तब्बो जो हैं वो घर में आती हैं, वो कुछ टास्क करवाती हैं घर वालों से। आपको पता है ये टास्क इस तरह से ही होते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो भड़ास निकलती है। कुछ स्टेटमेंट्स पास करते हैं कि ये घर में किसके लिए होंगी। फिर एक फ़ालतू वाला टास्क करवाया गया था। एक तरफ विकी को खड़ा किया गया था, एक तरफ मुनव्वर को खड़ा किया था। वो उससे घर में इतना बड़ा जो है ना वो फ़साद शुरू हुआ था कि जी, अंकिता ने विकी को फ़ालतू कह दिया था। फ़ालतू बेसिकली इस सेंस में था कि वो कौन दूसरों के मुद्दे में फ़ालतू का घुसता है, मतलब इस सेंस में बात की गई थी, फ़ालतू वैसे नहीं कहा गया था। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन विकी जैन को तो ज़ाहिर है मुद्दा बनाना, और वो भी स्पेशली जब वाइफ़ सामने हो, तो वो बहुत अच्छे से आता है। अपने लिए उनका एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट होता है कि भई ये टास्क में था, ये टास्क आप जानते हैं पिछले वीक में भी बहुत सी ऐसी चीज़ हुई थी, तो तब वो कह देते थे कि ये तो टास्क में था, ये तो टास्क में था, यानी तो लेकिन अब दूसरा इंसान जब वो करे, तब वो टास्क में नहीं है। तो उस चीज़ को लेके कुछ घरवालों ने, ज़्यादातर घरवालों ने जो है वो विकी को फ़ालतू कहा, कि फ़ालतू मीन्स कि वो दूसरों के मुद्दे में फ़ालतू घुसते हैं, मुनव्वर उतना नहीं घुसता। मुनव्वर को मनारा ने, समर्थ ने और अरुण ने, इन्होंने किया था, बाकी सबने जो है वो विक्की को कहा था। अब उस बात पे भई जो बहस और वो एक तरह से वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ से इनकी मैं एक और जो हिपोक्रेसी है इनकी, विक्की भैया की, वो ज़रा मैं एक्सपोज़ करती हूँ। मुनव्वर और अंकिता बात कर रहे होते हैं कि भई ईशा ने भी तो आपको फ़ालतू कहा है, लेकिन आपको वहाँ पे बुरा नहीं बनना है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे? जो है ना उसको क्यों नहीं कह रहे, आप ही को क्यों कह रहे हैं? जब ये अंकिता जाके उनसे पूछती हैं कि हाँ, तुम ईशा को क्यों नहीं कह रही? ईशा ने भी तो कहा है, तो कहते भई वहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तुम्हारे से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। चलो ठीक है, फेयर इनफ। उसके बाद आप आयशा पे जाके चढ़ते हो कि भई आपने मुनव्वर को क्यों नहीं फालतू कहा और मुझे क्यों कहा? मतलब आप 5 मिनट पहले अपनी ही बोली गई बात को जो है उसको उल्टा बोल देते हो उसके, कि ईशा जिसके साथ आप डे 1 से हो, आपके ग्रुप में आप लेके वो चल रहे हो छतर-छाया में, उससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो 2 हफ्ते हुए आयशा से आपको एक्सपेक्टेशंस हो गई, जबकि उसका इतना आपके साथ कोई बहुत फ्रेंडली वाला बिहेवियर या वो इस तरह सा तो रहा ही नहीं है, वो ज़्यादातर हमें अभिषेक के साथ नज़र आती हैं। तो वहाँ पे विकी जैन की जो हिपोक्रेसी थी ना, कि वो सिर्फ़ एक बेमतलब बात को बढ़ा रहे थे, वो नज़र आ गई कि ईशा से उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन आयशा से उन्हें एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आयशा ने भी ख़ैर उनको इस चीज़ के लिए जो है वो जवाब दिया था। यहाँ से ये जो सिलसिला था ये शुरू हुआ था, वहीं पे अ, अभिषेक जो है वो बीच में घुसते हैं। अब उसी चीज़ को लेके वहाँ पे अब काफ़ी लोग जो है इस बात को कहेंगे कि अभिषेक जो है वो फ़ौरन जो है, मतलब हमें तो वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है, लेकिन अभिषेक जो है वो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे घुसे हैं। उनका वो
स्टैंड जो है मुझे गलत नहीं लगा, अगर ऑनेस्टली पूछें तो उनको एक दिन पहले ही यही अंकिता ने उनको गुलाम बनाया, और जैसे उनके मुताबिक कि ये लोग मुझे टास्क कुमार, गुलाम कुमार और पता नहीं क्या-क्या कुछ जो पिलर कुमार कहते हैं। तो वहाँ पे जो है ना लड़ाई उनकी चल रही थी, वो सारी जो है ना वो डाइवर्ट अभिषेक की तरफ हो गई, और इनफैक्ट मुझे लगा कि अंकिता भी चाहती थी कि उनके सर के ऊपर, क्योंकि बाद में वो विकी से सॉरी सॉरी बोल रही थी, तो उन्होंने भी कि अच्छा चलो मेरे से डाइवर्ट होके अभिषेक की तरफ जा रही है लड़ाई, तो जाने दो। अब अभिषेक को मुद्दा उनका बिल्कुल भी गलत नहीं था, उनको कहा जाता है तो वहाँ पे उनका भी बिल्कुल सही कहना बनता था कि ठीक है, इस तरह से फिर मैं आप लोगों की वजह से अगर कोई टास्क कैंसल या खराब होता है, तो मैं भी फिर आपको बोलूँगा लोखंडे कुमार और वो जो भी उसका नाम डालते हैं। तो मुद्दा मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अभिषेक का गलत नहीं था। थोड़ी-सी मुझे लगता है टाइमिंग जो है वो देखी जा सकती थी, थोड़ा-सा, क्योंकि कुछ देर पहले ही आपकी री-एंट्री हुई घर में, हमें एपिसोड दिखाया जा रहा है, लेकिन आपकी कुछ घंटे पहले ही री-एंट्री हुई है। तो आपको चीज़ों को थोड़ा 1 दिन तक पेशेंस, ये इस घर में रोज़-रोज़ दिन में 10 दफ़ा लड़ाइयाँ होती हैं, आपको बहुत बार मौका मिलेगा उस चीज़ के लिए। और इस वक़्त आपका इश्यू था भी नहीं, जो है। तो वहाँ पे आप जो है वो वहाँ पे घुसे हैं। उसके बाद जो उनके तब्बू आती हैं घर में, उनकी तरफ से कुछ टास्क करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे चिंटू जो है, समर जो है, वो अभिषेक और मुनव्वर को जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी उनके लिए वो इनको नॉमिनेट करता है। तो वहाँ पे मुनव्वर जो है वो चिंटू को जवाब दे रहे होते हैं ना कि तुझे तू तू थप्पड़ ही डिज़र्व करता है, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला था। तो वहाँ पे जो है वो अभिषेक जो है वो फ़ौरन घुसते हैं कि भई ये तुम ये बात ना करो। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी, ये इस घर के अंदर ही ये मुद्दा हुआ था, 1 दिन पहले ही ये बात हुई थी, क्यों ना उस बारे में यहाँ काउंटर करने के लिए, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए, ज़ाहिर है घर के अंदर की बातें ही लाई जाती हैं, बाहर से तो ला नहीं सकते, बाहर का बोल नहीं सकते, उसके लिए बस कुछ ख़ास लोगों को प्रिविलेज होती है कि वो बाहर की बातें कर सकते हैं, जिनको बिग बॉस सपोर्ट करते हैं, बाकी तो किसी को होती नहीं है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है घर के अंदर की बात ही लानी है, और ये तो रीसेंट हॉट इश्यू था। तो अगर मुनव्वर ने उस चीज़ के लिए उसको एक तरह से वो टॉन्ट मार दिया कि तू थप्पड़ ही डिज़र्व करता था, ये करता था, तो वहाँ पे अभिषेक को इतना बुरा जो है वो किस चीज़ का लगा? और वो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो गया कि जब उसके बिल्कुल नेक्स्ट ईशा आती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को लेके वो जो टास्क करवाया जा रहा था, तो वहाँ पे वो भी जो है थप्पड़ वाली बात जो है वो मेंशन करती हैं। तो वहाँ पे जो है अभिषेक जो है कुछ नहीं बोलते। तो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि अगर 1 दिन रुक जाते, थोड़ा-सा अपने दिमाग को भी वो जो है ना वो थोड़ा सेटल होने देते और चीज़ों को भी थोड़ा नॉर्मल होने देते कि ये 1 ही दिन की सारी बात है, घर के बाहर जाना, अंदर आना। तो अभिषेक ने तो फ़ौरन विदिन आवर अपना जो है ना वो दोबारा से वो शुरू हो गए। तो आप वो भी उसका टास्क है, वो कुछ भी कमेंट करे, और उस घर के अंदर ही जो है ना उस चीज़ के लिए ये चीज़ हुई है, तो वो उसका ज़रूर उसको वो टॉन्ट करेगा। इसमें बड़ी बात क्या है? यही कुछ करते हैं, सभी करते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ? वहाँ पे मुझे अभिषेक बिल्कुल ठीक नहीं लगे। वहाँ पे भी नहीं लगे, बाकी पहले वाले मुद्दे में भी वो उनका स्टैंड ठीक था, लेकिन वो थोड़ा रुक सकते थे उस चीज़ को करने कहने के लिए। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। टास्क जो हैं वो होते रहे हैं, वो पानी पूरी वग़ैरह खिलाई गई, समर्थ और ये जो ईशा हैं, इनसे उनकी नकल वग़ैरह उतरवाई गई आयशा की, और मिमिक्री करने के लिए कहा गया विक्की और अंकिता की। ये सारा कुछ जो है वो इसी दौरान में ना चलता रहता है। तो अब मुनव्वर को जो है वो इस चीज़ का उसी वक़्त गुस्सा था, वो हमें वहीं पे बैठे हुए बात करते हुए दिखाई दिए कि ये वाक़ई जो है वो थैंकलेस इंसान है। अंकिता और वो बात कर रहे थे। ये लोग पहले भी जब झगड़ा हुआ था कि ये अंकिता तो क्लियर बोलती हुई नज़र आई कि सॉरी मेरे से गलती हुई, इसको वापस लाने की। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप लोगों को भी समझ होगी कि जिस तरह से कल सलमान खान ने वीकेंड का वार कंडक्ट किया था, आपको लगता है कि सलमान खान को या अभिषेक को ज़रूरत थी कि वो इन लोगों की वजह से वापस आएँगे? अगर क्लियरली देखा जाता तो 5 लोग जो थे वो उन्होंने उसकी, अगर वोटिंग की बेस पे देखा जाता तो 5 लोग थे, तो फिर तो नहीं आना चाहिए था। वहाँ पे उन्होंने उसको हटा दिया, समर्थ ईशा को हटा दिया, भई इनका इश्यू है, इसका तो वोट काउंट ही नहीं होगा।
अगर एक बंदा भी जो है वो अभिषेक के फ़ेवर में ना वोट ना करता, तो भी अभिषेक को उन्होंने वैसे ही वहाँ पे बिठा के नहीं रखा हुआ था। उन्होंने अगर लाना था तो उन्होंने हर सूरत में वापस लाना था। ये पता नहीं अब इस चीज़ को ये लोग बार-बार के वो एहसान की तरह पे वो गिनवा रहे हैं। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोग इतने समझदार हैं, सेंसिबल हैं, आपको वहाँ बैठे हुए समझ लग गई थी, बाहर ऑडियंस को समझ लग गई थी कि सलमान हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, बिग बॉस क्या करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अपनी बात का भी पता होना चाहिए। फिर ये गिनवाना कि हमारी वजह से वापस आया, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं लगी। आपको भी पता है कि उसने आना था वापस, आप ना भी वोट करते उसने फिर भी आ जाना था। हाँ, कुछ चीज़ों पे मुझे अभिषेक के लिए एतराज़ जो उन्होंने इस मतलब दिन में की हैं कि जैसे मुनव्वर को इन्होंने एकदम से टोक दिया कि भई तू थप्पड़ वाली बात ना क्यों ना करे? कोई भी कर सकता है, इस घर में ये इंसिडेंट हुआ है तो इस पे कोई भी बात कर सकता है। और उसके बाद वो फ़ौरी तौर पे उस वक़्त इश्यू किसी और का चल रहा था, इन्होंने पूरी अटेंशन जो है ना अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली, उस मामले में पड़ गई। मुनव्वर जब वो सारे टास्क जो हैं होते हैं उसके बाद इससे अभिषेक से बात करते हैं तो अच्छी खासी जो है इनकी एक बहस कह लें वो हो जाती है और अभिषेक ने अच्छा खासा एक तरह से रूडली जो है ना वो मुनव्वर से बात की है जब वो अंकिता के लेके बात कर रहा था कि अंकिता ने तुझे अंदर वो लेके आया तो तू थैंकलेस है, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए, तुमने उसे ये कहा वो कहा, इस तरह की बातें चल रही थी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मुनव्वर अंकिता के बिहाफ़ पे क्यों बोल रहे हैं और दूसरी चीज़ आपको जो वो स्टैंड लेना चाहिए था ना वो ये था कि तुमने मुझे क्यों टोका भई? तुमने मुझे क्यों टोका कि थप्पड़ वाली बात मत करो और उस पे स्टैंड लेना बनता था। बाकी अपने बिहाफ़ पे ये बात कर सकते थे कि भई तुमने अंदर आते ही इस तरह का बिहेवियर दिखाया या ये किया। अब आप देखिए उसी चीज़ को लेके बिग बॉस विकी जैन को अंदर बुला लेते हैं और पूछते हैं कि मुनव्वर जो है वो अंकिता का जो है वो शोल्डर यूज़ कर रहे हैं। यानी मुनव्वर के पास अपना एक जो है ना वो कहते हैं ना कि एस्टेब्लिश करना लोगों के दिमाग में कि आप बताएं कि मुनव्वर जो है अंकिता का शोल्डर यूज़ कर रहे हैं आप तक उसको अभिषेक को यूज़ कर रहे हैं इस तरह से अब जो सारा वो सिचुएशन नज़र आ रही है कभी मनारा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि मनारा ने इस तरह से बोला था कि ये उसको अंकिता को भी यूज़ करेगा ये करेगा इसका ये पैटर्न है सारा कुछ है तो मुझे जो अब चीज़ें जो थोड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं ना कि बिग बॉस को जो है ना अपना वो चीज़ नहीं मिली मुनव्वर से। आपने देखा टास्क के दौरान भी जब मुनव्वर मनारा को टारगेट कर रहे थे तो फ़ौरन बीच में जो है ना सलमान हाँ भी बोल रहे थे, वो मुनव्वर को टारगेट करना शुरू कर देते थे। तो मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं न कहीं अगेंस्ट गई हैं मुनव्वर की अब मज़ीद अगेंस्ट जाने वाली हैं। जिस तरह से उनको डील किया जाता रहा है, हर वीकेंड के वार पे उनको कन्फ्यूज़्ड किया जाता रहा है। रिश्तों को लेके वो 2 महीने बहुत क्लियर रहे थे, वीकेंड के वार पे भी मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने रिश्ते नहीं छोड़े। लेकिन जब उन्हीं रिश्तों की तरफ से स्पेशली मनारा की बात कर रही हूँ आज जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड लग रही हैं पीछे जो है ना वो कर रही हैं जी मैं कॉल आउट करती रहूँगी, कॉल आउट नहीं वो आपको ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। तो उस वक़्त जब आपको अब मुनव्वर का तो हमने देखा है वो आयशा के साथ 2 हफ़्ते तो वो उसको भी पूरी तरह से जो है वो पैम्पर कर रहे थे। तो अब ये जो है ना कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि मुनव्वर के दिमाग में ये जो वीकेंड के वार्स होते हैं इन्हीं से जो है कन्फ्यूजन बिग बॉस की तरफ से डाली गई है हर दफ़ा कोई नया जो है उनके दिमाग में डाल के हर दफ़ा कोई नया फीडबैक डाल के घर वालों ने भी उसी चीज़ को पकड़ लिया भाई सब लोग वीकेंड का वार का इंतज़ार करते हैं अपने पुराने सीजन्स में भी देखा है कि वहाँ से उनको फीडबैक मिलता है और उस हिसाब से कि वो क्या हम गलत जा रहे हैं क्या हम ठीक जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं है अगर हाँ, मुनव्वर जो है अगर उनका फ़ौरन जो रिएक्शन आता है उस चीज़ को लेके तो वो चीज़ को मैं ज़रूर गलत कहूँगी। लेकिन बाकी फ़ीडबैक जो है बाकी सबको भी मिल रहा है तो इसमें गलत कहाँ से चला गया? बल्कि मुझे तो लगता है कि मुनव्वर के मामले में उनको मिसगाइड किया जा रहा है, कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। और आज की विक्की को जो कन्फेशन रूम में बुला के जो बिग बॉस ने जो बातचीत की है ना मुझसे उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब जो है ना मुनव्वर के थोड़े और ज़्यादा सख्त दिन आने वाले हैं। वीकेंड के वार पे जो है ना मज़ीद इसकी जो चीज़ें हैं मतलब इनके मुनव्वर की चीज़ें उनके खिलाफ जाती हुई नज़र आएँगी। ये सबसे बड़ा गुनाह तो मुनव्वर का ये है कि बिग बॉस जो एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे मनारा के साथ इनका डे 1 से,
इन्होंने वो चीज़ नहीं करने दी, इन्होंने वो चीज़ नहीं की। आपको अगर याद हो तो बिग बॉस OTT 2 में OTT में इसमें अभिषेक जो थे, अभिषेक मल्हान, उनको भी इन्होंने जिया शंकर के साथ वो करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुए थे, तो उसका ख़मियाज़ा जो है उनको फ़िनाले में भुगतना पड़ा था अभिषेक को। तो मुझे कुछ-कुछ ना मिलती-जुलती सिचुएशन नज़र आ रही है कि चीज़ें अब और इनके ख़िलाफ़ होंगी। मनारा की अभी भी बिल्कुल कोई गेम नहीं है, मैं आज भी वही स्टेटमेंट बोलूँगी। मुनव्वर, 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 कभी मुनव्वर के साथ थी, अब मुनव्वर के पीछे थी, वो उनका वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये आज की जो है ना उसमें कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं, लोग और खुल के सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर है अब फ़िनाले के करीब है और बिग बॉस की चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो रही हैं। अभिषेक को मुनव्वर के ख़िलाफ़ जो है ना वो जो थोड़ा एक दिन बाहर रह के आया है, वो लग रहा है कि वो फ़ीडबैक के साथ वापस आया है। तो अभिषेक को मुनव्वर के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि लोग मुनव्वर की एक स्ट्रॉन्ग फैंडम की वजह से मुनव्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अब बहुत से लोगों को जो उनको फ़ीडबैक मिल गया कि बहुत से फैंडम मिल के मुनव्वर के ख़िलाफ़ जा सकते हैं और अभिषेक को सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ का बिग बॉस को एक वो बहुत पूरे से अच्छे से वो जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। बाकी कुछ ख़ास इसके अलावा नहीं हुआ हुआ अब ये हुआ कि वो तीनों जिनको अलहदा से सलमान खान ने बिठा के समझाया था कि भई तुम लोग अब अपने आप पे गौर करो, एक दूसरे के मुद्दों में ना पड़ो, तो हाँ वो हमें फिर से वैसे ही लड़ते और लगता नहीं है कि वो बाज़ आएँगे। ईशा, मुनव्वर और जो समर, ये लोग फ़ौरन जो है वो शुरू हो गए थे, मतलब वहाँ पे भी ईशा ने जो है वो पोकिंग स्टार्ट की, भई जितना मर्ज़ी इन लोगों की बेइज़्ज़ती कर लो, इन पे कोई असर ही नहीं है। तो ये तीनों भी मुझे लगता है कि इनका भी जैसे अभिषेक ने 1 घंटा भी वेट नहीं किया, वो फिर से मुद्दों में, लड़ाइयों में वो शुरू हो गई। इसी तरह से इन तीनों का भी जो है ना वो चलता रहेगा। ईशा और समर्थ का तो जैसे क्लियर सलमान ने बोला था कि इनका कंटेंट जो है वो सिर्फ़ अभिषेक है, उसके अलावा इनका कंटेंट क्या है, और ये रियलिटी है। ईशा जो दूसरों की बड़ी गेम्स पकड़ती रहती हैं, दूसरों को डिकोड करने की और डिग्रेड करने की, मुझे कहना चाहिए, कोशिश करती रहती हैं, स्पेशली मुनव्वर की। उन्हें पता है थ्रेट जो है वो मुनव्वर ही है। तो इसीलिए जगह-जगह जाके मनारा के साथ, कभी उसके विकी के साथ, कभी के साथ, वो एक्चुअली लोगों के ज़हनों में डालना चाहती हैं, ये एस्टेब्लिश करना चाहती हैं कि भई मुनव्वर की गेम क्या है? मुनव्वर की गेम, आप अपनी गेम देख लो, आपकी गेम क्या है? तो ये सारा कुछ चलता रहा एपिसोड में। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।